लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गज यानी कि मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से उतारा है। जोशी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी इससे पहले वाराणसी से चुनाव लड़ते रहे हैं। फिलहाल वो वाराणसी सीट से ही सांसद हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें कानपुर में कोयला मंत्री और 3 बार से लगातार जीत रहे श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है। कानपुर को जीतने के लिए जोशी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि जोशी के रोड शो में मोदी का जयकारा थोड़ा कम लगता है। इलाहाबाद से होते हुए मुरली मनोहर जोशी आस्था की नगरी बनारस और फिर पूर्व का मैनचेस्टर कही जाने वाली नगरी कानपुर आ गए हैं। ये किसी इत्तेफाक से कम नहीं है कि तीनों शहर गंगा की लहर से जुड़ी हुई है। बनारस में मोदी के लिए सीट छोड़ने के बाद डॉक्टर जोशी कानपुर में अपने चुनावी अभियान में जोर शोर से लगे हैं। मुरली मनोहर जोशी के दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना से होती है। पूरी तसल्ली से जोशी जी पूजा करते हैं। आखिर कानपुर सीट में बीजेपी को जीत दिलाना किसी चुनौती से कम नहीं। लोगों के साथ साथ ईश्वर की कृपा की भी आवश्यकता है। जोशी जी की दिनचर्या तय है। वक्त पर घर से निकलते हैं। दिन भर कानपुर शहर में रोड शो का कार्यक्रम पहले से तय है। मुरली मनोहर जोशी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जहां से चुनाव जीत कर आते हैं, अगले 5 साल तक उस क्षेत्र में नहीं जाते। तभी तो अल्मोड़ा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस के रास्ते होते हुए अब पहुंच गए हैं कानपुर। जोशी जी की खुली जीप तैयार है। फूल माला से लिपटे हाथ जोड़े शहर में घूम रहे हैं। लोगों से वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। आपको लगा होगा कि गलियों में, सड़कों में कितनी जबरदस्त लोगों के अंदर भावना है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। सब दिखाई दे रहा है। ये दूसरी बात है कि पूरे शहर में अब की बार मोदी सरकार के नारे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ मोदी गायब हैं। न नारों में सुनाई देते हैं और न ही शहर में लगाए गए पोस्टर में इसकी धमक दिख रही है। कानपुर में मुरली मनोहर जोशी की सोच इस बार भी पार्टी के तमाम नेताओं से हटकर है, जिसका सबूत है कानपुर की तमाम सड़कों पर लगे हुए ये होर्डिंग जो सीधे तौर पर नारा दे रहे हैं अब की बार भाजपा सरकार का। जाहिर है कई और मुद्दों पर तो मुरली मनोहर जोशी विवादों में फंसी चुके हैं, लेकिन अब ये पोस्टर दिखाकर उन्होंने ये भी जता दिया है कि भले ही पार्टी की लाइन कुछ भी हो, वो अपनी लाइन पर ही चलेंगे। मोदी भले ही पोस्टर में छोटे दिख रहे हो, लेकिन मुरली मनोहर जोशी जानते हैं कि मोदी के नाम का सहारा ना मिले तो कानपुर की सीट को निकालना बेहद मुश्किल होगा। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता दिन रात एक कर चुनावी रणनीति को जमीन में उतारने में लगे हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो है चुनाव कार्यालय, जहां पर मुरली मनोहर जोशी आकर अपनी चुनावी रणनीति तय करते हैं, विचार मंथन करते हैं। और ये जो पूरी फौज आप यहां पर देख रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी महिला मोर्चा के यहां पर महिलाएं मौजूद हैं, बल्कि ये यूथ विंग है जो चाहे बाहरी उम्मीदवार इस वक्त डॉक्टर जोशी को यहाँ से कहा जा रहा हो, लेकिन ये सब लोग मिलकर जुटे हैं ऐसी रणनीति बनाने के लिए ताकि मुरली मनोहर जोशी कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल को शिकस्त दे सके। कानपुर में चुनाव प्रचार में रम गए हैं जोशी। प्रचार खत्म होते ही अपने कार्यालय में पहुंचते हैं। जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की मौका पाते ही क्लास ले लेते हैं। जोशी जी के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हैं। ऊपर से बाहरी होने का मुद्दा जोशी जी के गले पड़ गया है। जायसवाल दावा करते हैं कि बीजेपी हमसे लगातार 3 बार हारी है। अब शहर का कोई बचा नहीं तो बाहरी को लाकर लड़ा दिया है। जोशी जी को मुकाबले का अंदाजा है, लेकिन वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्हें लगता है कि मोदी की लहर में बेड़ा पार घाट लग जाएगा।
लेकिन आडवाणी और अटल के बाद जोशी का नाम पार्टी में प्रमुख नेताओं में होता है। जोशी जी इसे पचा नहीं पा रहे हैं कि जीत के लिए उन्हें मोदी का सहारा लेना पड़े। तभी तो उनके प्रचार में ना तो मोदी का नारा लगता है, ना ही जोशी जी मोदी की लहर का दावा करते हैं। वो तो कहते हैं देश में बीजेपी की लहर है। रीमा पराशर, कानपुर आज तक। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जोशी जी के पक्ष में माहौल बनाने कानपुर पहुंचे। मोदी ने जोशी का पांव छुआ और रैली में अपने लिए लाए गए बड़ी कुर्सी पर जोशी जी को बैठा दिया। मोदी से रैली में अपील की। जोशी जी कानपुर में आने में हिचक रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता और कानपुर की जनता जोशी जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली भेजे। श्री देवेंद्र भोले जी को विजयी बनाइए और पड़ोस में हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी हमारे यहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भाग्य भी आप बनाए। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। आज तक संवाददाता रीमा पराशर ने कानपुर में मुरली मनोहर जोशी से बातचीत की। रीमा ने जोशी जी के प्रचार अभियान की जानकारी ली, साथ ही वो मुद्दे भी उठाए जो विवादों में रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा मुरली मनोहर जोशी ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हमारे साथ सीधे कानपुर से जुड़ रहे हैं। पहली बार कानपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। क्या इस चुनाव को एक बड़ी चुनौती वो मानते हैं, या उन्हें लगता है कि इस वक्त श्री प्रकाश जायसवाल आपके सामने खड़े हैं जो सिटिंग एमपी हैं यहाँ से, आपको लगता है कि इतने ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ लोग जो घोटाले रहे या कुछ और जो चीजें बीजेपी ने निकाली हैं उसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, ये बात तो सबको मालूम है कि यूपीए की सरकार घोटालों की सरकार थी और उसमें जो कुछ प्रमुख घोटाले हुए वो कोयला मंत्रालय में भी हुए। जो भी मंत्री कोयला विभाग से संबंधित रहे हैं उन सब के बारे में लोगों की ये आम धारणा है कि इस कोयले घोटाले को न रोक पाना ये उन लोगों की सबसे बड़ी असफलता है। और जो कोयला खदानों की लूट हुई है और उससे जो जनता को तकलीफ़ें हुई हैं, बिजली न बन पाना या देश का आर्थिक नुकसान होना, वो एक बहुत बड़ा कारण है जनता के मन में कि अब और चाहे जो कुछ हो लेकिन घोटालों से संबंधित लोगों को तो सरकार से दूर रहना चाहिए। जी, ये विवाद क्यों शुरू हुआ था कि आप बनारस से टिकट चाह रहे थे लेकिन आपने फिर कानपुर में मन मार के आपको आना पड़ा? ये फिर आप लोगों के दिमाग की उपज है और कुछ नहीं है। न तो कोई विवाद था और न कोई मन मार के आया। ये पार्टी का फैसला था। पहले बनारस की बात थी, वहाँ से तैयारी कर रहे थे। उसके बाद कहा गया कि नहीं, बनारस से नरेंद्र भाई को लड़ाने से पार्टी को ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए आप कानपुर से लड़ लीजिए। हमने कहा हम कानपुर से लड़ लेंगे। अगर कहा जाता कि आप केरल में जाके लड़ लीजिए, हम वहाँ से लड़ लेते। एक और चीज़ है डॉक्टर जोशी कि जब आप कुछ बोलते हैं तो वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। आपने ये इस बात को आज तक के माध्यम से बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी की लहर है, बीजेपी की लहर है, जिस पे इतना विवाद खड़ा हुआ? ये सब बातें आपके दिमाग की उपज है। अगर आप सारे उस विवाद को देखें तो आपको पता लगेगा कि जो मैंने कहा और जो मोदी जी ने कहा उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपको लगता है बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है, किसकी लहर? ये सब लहर मोदी जी के नेतृत्व में है। कानपुर में जोशी का प्रचार अभियान तेजी पकड़ चुका है। सवाल यह है कि उनकी प्रचार 11 का कौन है कर्ता धर्ता। दरअसल इस टीम की कमान एक 12वें खिलाड़ी के हाथ में है। कौन है वो खिलाड़ी, ये देखिए। डॉक्टर जोशी तो कानपुर में लगातार अपने चुनाव प्रचार में बिजी हैं, लेकिन उनके साथ उनके परिवार की 2 महिला शक्ति भी उनके साथ जी जान से जुटी हुई हैं, जो घर घर जा रही हैं, उसी तरह से प्रचार कर रही हैं जिस तरह से डॉक्टर जोशी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से उन्हीं से बात करते हैं। उनकी बेटी हमारे साथ हैं निवेदिता और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। निवेदिता, आप ही बताइए आपका क्या रोल है, किस तरह से आप जा रही हैं प्रचार के लिए? मुझे लगता है मेरा रोल जो है वो 12th प्लेयर की तरह है क्रिकेट के, जो कहीं भी दिक्कत आई तो वहाँ पहुँच गए। बेसिकली हम बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो हम लोगों से मिलकर ये पूछ लेते हैं कि उनकी कोई समस्या है प्रचार में, क्योंकि हमारी बड़ी टीम है जो काम में लगी हुई है। तो ऐसा ना हो कि डिस्कनेक्ट हो जाए और उनको कोई समस्या आ रही है, तो मैं जनरली कनेक्टिंग लिंक बनती हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं जल्दी से जल्दी। महिलाओं की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ये मुद्दा महिलाओं के सामने छाया रहता है। महिलाओं से आप बात करती हैं तो क्या लगता है उनकी बात? मेरी माँ से और मेरे फादर से इस विषय पे काफ़ी बात होती आ रही है।
मैंने एज अ गर्ल, एज अ वुमन, हर एक को यही लगता है कि अगर महिलाएं किसी भी समाज में सुरक्षित नहीं है तो उसका विकास कैसे हो सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, जो मुझे ऐसा लगता है, जिन भी लोगों से मेरे पहले बात हुई है, वो ये कि पूरे सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। ये केवल एक सरकार का काम नहीं हो सकता, सरकार का तो एक मेजर रोल है ही है, लेकिन पूरे समाज की सोच में बदलाव की ज़रूरत है। महिलाएं पहले अपनी वो चीज़ देखती हैं जिसमें से वो जिस दौर से गुजर रही हैं, उनकी थाली का भोजन चला गया, सब्जी चली गई, प्याज चला गया, तो उन्हें पहली चीज़ वो है। ये क्यों हुआ ये उन्हें नहीं पता है, उसको समझाना, हर चीज़ बताते हैं। महिलाएं बहुत जागरूक हैं, सशक्त हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि जो चीज़ मुख्यमंत्री ने कही है, मैं न किसी का नाम लूँगी और न मैं, इतनी शालीनता मुझ में है, न मैं उस चीज़ को दोहराऊंगी। सारी महिलाएं कह रही है हमने पढ़ लिया है, ये है उनकी जागरूकता।